सुनीता अरोरा क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी वसंत का पाठ 7 कबीर की साखियाँ। जैसा कि आप सबको पता है, कबीरदास एक संत कवि होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी हैं। उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों की घोर निंदा की है, दिखावा, पाखंड, अंधविश्वास का घोर विरोध किया है और उनकी जो साखियाँ हैं, उनके जो दोहे हैं, वो जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। पहला दोहा पढ़ लेते हैं। जाति न पूछो साधिकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान, कबीरा पड़ा रहन दो म्यान। साध का मतलब होता है साधु, ज्ञान मतलब ज्ञान नॉलेज, और मोल मूल्य करना, और तलवार का मतलब तलवार, और म्यान जिसके अंदर तलवार रखी जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी सज्जन व्यक्ति की, साधु व्यक्ति की जाति ना पूछ के उससे ज्ञान लेना चाहिए, उसके ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए, ज्ञान को धारण करना चाहिए। जिस प्रकार युद्ध के मैदान में तलवार ही काम आती है, म्यान नहीं, तो तलवार का ही मोल करते हैं जिस प्रकार हम, म्यान का नहीं। उसी प्रकार हमें साधु के गुणों को ग्रहण करना चाहिए, उसकी जात पात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला दोहा पढ़ लेते हैं। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक, कबीरा वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं, आवत मीन्स आना, और गारी मीन्स गाली, उल्टत मीन्स जवाब देना या पलटना, और एक की एक मतलब एक ही रह जाती है। कबीरदास जी ने इस दोहे में कहा कि जब हमें कोई गाली देता है तो हमें उस गाली का जवाब नहीं देना चाहिए गाली से, तो गाली एक ही रह जाती है। तो इसलिए जब वो हमें कोई गाली दे रहा है, जब हम उसकी गाली का जवाब नहीं देंगे तो वो गाली हमें नहीं लगेगी, वो एक ही गाली रह जाएगी। नहीं तो फिर गाली के बदले गाली देते रहेंगे तो एक दूसरे को तो गालियां बढ़ती जाएंगी। इसलिए कभी किसी के अपशब्दों का जवाब मत दीजिए, वो अपने आप उसी को वो शब्द लगेंगे, दूसरों को नहीं लगेंगे। अर्थात हम किसी के बारे में बुरा बोलेंगे तो वो हमारा ही बुरा होता है जब सामने वाला जवाब नहीं देता तब। अब अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाई, कबीरा यह तो सिमरन नाई। माला, जो माला को हम जपते हैं, और करक मीन्स होता है हाथ। माला तो हमारे, कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य है उसका मन तो अपने बस में नहीं है, लेकिन माला तो हाथ में घूमती रहती है, माला फेरता रहता है, मन दसों दिशाओं में घूमता रहता है, और मुख में जीभ चलाते रहते हैं राम राम की या भगवान के नाम की। तो हाथ में माला चलाते हैं, जीभ मुख में राम राम बोलती है, लेकिन मन हमारा एकाग्र नहीं होता, मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहता है दसों दिशाओं में। तो इसको हम भजन नहीं कह सकते, इसको सुमिरन नहीं कह सकते। अर्थात ये किसी तरह का भजन नहीं है। ये कैसा भजन है कि हमारे हाथ में माला है, हम राम राम जप रहे हैं, लेकिन ध्यान हमारा संसार की बातों में ही खोया हुआ है, तो इसको सुमिरन नहीं कहते हैं। अगला दोहा पढ़ लेते हैं। कबीर घास न नींदिए, जो पाऊं तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए, कबीरा खरी दुहेली होए। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी वस्तु को हमें तुच्छ या छोटा नहीं समझना चाहिए, हर वस्तु का अपना महत्व है। कबीरदास जी कहते हैं तो हमें घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे पाँव के नीचे आता है, हम उसके ऊपर पाँव रख के चलते हैं। तली मीन्स नीचे, पाँव मीन्स पैर, निंदिए मीन्स बुराई। कबीर घास ना नींदिए, मतलब कबीरदास कहते हैं घास की भी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए, उसे भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए कि हम उसको पैर के नीचे, हमारे पैर के नीचे होता है वो, या हम उसके ऊपर पैर रख के चलते हैं। लेकिन जब घास का एक छोटा सा भी तिनका हमारी आँख में पड़ जाता है तो हमें सब तारे दिखा देता है दिन में, हमें पता चल जाता है। मतलब छोटा सा तिनका भी हमारी आँख फोड़ने की
हिम्मत रखता है, इसलिए घास के छोटे से तिनके को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। आपने वो कविता भी पढ़ी ना, एक तिनके वाली, तो मैं खड़ा था जब जब छत की मुंडेरे पर खड़ा, आ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, आँख दुखने लगी मेरी, लोग मूठ कपड़े की देने लगे, और मेरी समझ ने यूँ मुझे ताने दिए कि एक तिनका ही बहुत है तेरे लिए। तो ये कविता भी यही बताती है कि कभी किसी वस्तु को तुच्छ मत समझो। किस बात का अहंकार करना है, अहंकार नहीं करना चाहिए। कि कभी किसी सामने वाले को छोटा नहीं समझना चाहिए। रहीमदास ने भी कहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तो हर साधु संत सज्जन ने यही बताया है कि कभी किसी को तुच्छ समझकर, छोटा समझकर उसका अपमान ना करें, उसके महत्व को कम ना करें। कि कई बार छोटा इंसान या छोटी वस्तुएं भी बड़े बड़े काम कर देती हैं। तो इसलिए किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो अगला है, और जिसका जो काम होता है, छोटे व्यक्ति का काम छोटा करेगा और बड़े का बड़ा। ऐसे ही छोटी वस्तु जिस काम में आती है तो छोटी वस्तु का ही मोल होगा। बड़ी वस्तु से हम वो काम नहीं कर पाते। जिस प्रकार सुई से कपड़े सिल सकते हैं, तलवार से नहीं। तो अगला दोहा हम पढ़ लेते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, कबीरा दया करे सब कोय। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा कोई शत्रु नहीं होता इस संसार में। जग मीन्स संसार, बैरी मीन्स शत्रु या दुश्मन, और शीतल मीन्स शीतल मतलब ठंडा, और आपा मीन्स घमंड, और दया करे सब कोई मतलब सब दया करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में हमारा कोई अपना दुश्मन नहीं है, हम खुद अपने दुश्मन हैं। कोई हमारा मित्र या शत्रु नहीं, कोई हमारा शत्रु नहीं है। हमारे अपने व्यवहार से मित्र और शत्रु बनते हैं। इसलिए हमें अपना जो अहंकार है, आपा है जो, उसको हटा दें, हमें अहंकार त्याग दें, तो सभी हमारे मित्र बन जाएंगे। कोई हमारा शत्रु नहीं रहेगा। हमारे अपने व्यवहार से, हमारे अपने घमंड से हमारे शत्रु बनते हैं। किसी का कोई दोष नहीं है, हम खुद शत्रु बनाते हैं। हमारा कोई वैरी नहीं है। अगर हम घमंड को, अहंकार को मिटा दें तो हमारे ऊपर सब दया करेंगे, हमारा कोई भी शत्रु नहीं रहेगा। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये कबीर की साखियाँ समझ में आ गई होंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।